गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो हमारी यूपीपीसीएस 2025 की सीरीज चल रही थी उसके हमने 2 पार्ट पहले 50-50 क्वेश्चनों के आपको प्रोवाइड करा दिए हैं और आज 2025 का अंतिम पार्ट है इसका प्री का। लास्ट 50 क्वेश्चन आप देखिए पेपर के 100 तक हमने करा दी थी। 25 देखिए 102वां क्वेश्चन है। देखिए जरा, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं हैं। 22 भाषा इसमें से कौन सी शामिल नहीं है। आपका ऑप्शन है नेपाली, डोंगरी, बोडो, भोजपुरी। कौन सी भाषाएं शामिल नहीं है। आपकी भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजी भी इसमें शामिल नहीं है। अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। अम्ल नंबर 1, अम्ल विलयन 7 से अधिक पीएच का होता है। ये नहीं, अम्ल विलयन 7 से अधिक पीएच का होता है तो क्षार बन जाता है। ये 7 से कम का होता है। 7 से कम का होता है, ध्यान रखना, 7 से कम का होता है। फिर क्षारीय विलयन पीएच मान 7 से कम का होता है, ये 7 से अधिक का होता है। अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होता है, पीएच मान 7 से कम होता है अम्लीय होते हैं। दोनों ही गलत है इसके। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रपति के कार्यकाल पर विचार कीजिए। इसने सबसे पहले से आखिरी तक के कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। नीलम संजीव रेड्डी की बात करूँ तो नीलम संजीव रेड्डी जो राष्ट्रपति थे, ये निर्विरोध चुने गए थे। 1977 के आसपास थे ये नीलम संजीव रेड्डी। और आर वेंकटरमन की बात करी जा, आर वेंकटरमन जब उत्तराखंड गठित हुआ था उस पर हस्ताक्षर आर वेंकटरमन ने किया था। ये 1997 से 2002 के तक रहे। उसके बाद 2002 से 2007 तक रहे आपके एपीजे अब्दुल कलाम। अब 3 लास्ट में है। तीन ये थोड़ा हमारा गलती हो गया। KR नारायण जो थे, KR नारायण की बात करो तो KR नारायण ये तो रहे 2002 से 7 तक और ये आए 1997 से 2002 तक। और आर वेंकटरमन जो 80 के आसपास रहे, ये रहे 87 के आसपास, 1987 के आसपास रहे ये। तो पहला आपका नीलम संजीव रेड्डी, फिर 4, फिर 2, फिर 1। इसका आंसर आपका ये होगा। 4 बोध संगतियाँ दी गई हैं। 4 बोध संगतियाँ स्थानों पर संपन्न हुई। कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो आपकी वैशाली बोध संगति थी ये आपकी 383 ईस्वी में हुई थी। 383 ईस्वी में हुई थी, BC में हुई थी। और जो आपकी राजगृह में हुई थी 483, बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी 483। और जब राजगृह में इसकी अध्यक्षता हुई थी उस समय जो अध्यक्षता की थी किसने की थी। महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो इस समय शासक था कौन, यहाँ अजात शत्रु शासक था, यहाँ से अजात शत्रु। और जो वैशाली में हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी। वैशाली की अध्यक्षता किसने की थी। इसकी अध्यक्षता की थी हमारे सब्बा कामी ने। सब्बा कामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो यहाँ से इस टाइम पे शासक था वो था काला अशोक। फिर आपकी तीसरी बोध संगति होती है पाटलिपुत्र में। जो पाटलिपुत्र में होती है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं। इसकी अध्यक्षता करते हैं मोगलीपुत्तुस। और किसके समय होती है इस समय शासक जो था वो था आपका अशोक। कुंडलवन चौथी होती है। कुंडलवन चौथी होती है प्रथम शताब्दी में होती है। और ये कश्मीर के कुंडलवन में होती है। इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वासुमित्र अध्यक्षता करते हैं। इसकी अध्यक्षता करते हैं वासुमित्र। और इसके उपाध्यक्ष जो होते हैं अश्व घोष होते हैं। और इस समय कनिष्क यहाँ का शासक था, ये याद रखना आपको। तो आपको कनिष्क यहाँ शासक था। सबसे पहले हुई थी 2 राजगृह, फिर हुई थी आपकी वैशाली में 2, 1, फिर हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में 4, सबसे बाद में कुंडलवन में। ये है आपका आंसर।
आपको परमाणु संयंत्र दिए हुए हैं, इधर राज्य दिए हुए हैं, कौन सा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है ध्यान रखना। रावत बाटा बताना आपको कहाँ सी है, राजस्थान में है। केका कहाँ सी है, कर्नाटक में है। अब देखिए 4, डी का 3, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सी का 1, ए का 2, कुंडनकुलम आपका तमिलनाडु में, काकरापार आपका गुजरात में है। 2025 में 2025 में बुकर पुरस्कार किसने जीता, बानू मिस्त्री ने जीता है, बानू मुश्ताक ने जीता है। अपने हार्ट लालटेन के लिए इनकी किताब का अनुवाद किसने किया, दीवा मस्ती ने किया कन्नड़ भाषा में। किसने जीता है, केवल एक। कुद्रेमुख जो है लोहे की खदानें किस राज्य में है, लोहे की खदानें कुद्रेमुख कहाँ पर आपका, कर्नाटक में है। डी का 2 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है। नोआ मंडी कहाँ पर है आपकी, ये झारखंड में है। गुरु ईसामा, ये गुरु ईसानी आपकी उड़ीसा में है। बेलाडीला की खदान आपकी छत्तीसगढ़ में है। बेलाडीला की खदान आपकी ए का है 3, ए का 3 ये होगा, ए का 3, ए का 3 और 2 का 4, 2 का 4 ये आपका आंसर है। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही उत्तर दीजिए। यह पहला संधि आधारित अंतर सरकारी गठबंधन, इसका मुख्यालय भारत में, इसमें 38 सदस्य देश हैं। विश्व सौर गठबंधन वन ग्रिड की पहल के अंतर्गत की गई है, ये तो सही है, परंतु इसमें 38 सदस्य नहीं है, इसमें तो मेरे भाई 120 प्लस सदस्य हैं, समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं, इसमें तो 120 प्लस सदस्य हैं। और 2015 में इसकी गठन हुआ था इंडिया एंड फ्रांस के सहयोग से। इसका मुख्यालय जो हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, इसमें जो आपके ये तो आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है, ये आपकी विषुवत रेखा है। कर्क और मकर रेखा के बीच की जितनी कंट्री है इनको इसमें स्थान दिया गया है। इनका उद्देश्य है कि सूर्य की प्राप्त होने वाली ऊष्मा का अधिकतम प्रयोग करना, उनसे सौर ऊर्जा बनाना। ठीक है, तो इसका आपका उत्तर होगा केवल 2। 2025 में खंजर 12 भारत 12 संस्करण खंजर का किसके बीच आयोजित किया गया, किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया गया है, किर्गिस्तान केवल 3। उसके बाद यह है निम्न में से कौन सा विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास के लक्ष्य से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक जांच प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है, योजना आयोग तैयार करता है, योजना विभाग केवल 3। ठीक है। समस्थानिक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही। समस्थानिक का मतलब होता है आइसोटोप का मतलब होता है जब किसका परमाणु क्रमांक तो समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, तो उसे आइसोटोप कहा जाता है। ये कह रहा है कि समान परमाणु क्रमांक का मतलब है कि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है तथा परमाणु द्रव्यमान वाले अलग अलग परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, समस्थानिक कहते हैं, ये सही है। प्रोटेरियम ट्यूटेरियम कार्बन के समस्थानिक है, नहीं कार्बन के समस्थानिक नहीं है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, इसलिए दूसरा गलत है, पहला सही है। 7वीं अनुसूची की बात करो, संघ और राज्य के बीच समवर्ती सूची। 10वीं अनुसूची दल बदल, 8वीं भाषा, 9वीं ये हो जाएगी। 7 का 3, ए का 3, बी का 1, डी का 2, सी का 4, आपका ये आंसर हो जाएगा बी। 1813 में समगोली की संधि हुई थी अंग्रेज और गोरखों के बीच, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया था। काठमांडू तो प्राप्त नहीं किया गया था, काठमांडू तो नेपाल में था। इसमें जो काली नदी को सीमा माना गया था, काली नदी से पश्चिम का क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था और पूर्व का क्षेत्र गोरखों के नियंत्रण में आ गया था। गोरखा के नियंत्रण में आ गया था और यह था अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था। तो शिमला भी आ गया था, नैनीताल भी, रानीखेत भी, 2, 3, 4 आ जाएगा इसका। स्वावलंबी निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। महिला उद्यम को स्वावलंबी पहल सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है, सही है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, अर्थात ये कहना चाह रहा है कि इधर अरब सागर है, इधर कौन सी गिरती है, इधर कौन सी, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर, तो अरब सागर में पेरियार गिरती है, पेन्नार है, ये दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
इसलिए केवल एक ठीक है। आवर्ती को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आप ये ध्यान करिए कि जिसकी आवर्ती सबसे अधिक होगी, जिसकी आवर्ती सबसे अधिक होगी उसकी तरंग दैर्घ्य जो होगी सबसे कम होगी, और जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी इसकी आवर्ती सबसे कम होगी। जो रेडियो तरंगें होती है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसकी आवर्ती सबसे अधिक होगी। रेडियो की रेडियो की आवर्ती जो होगी सबसे अधिक होगी, और गामा की तरंग दैर्घ्य जो होती है सबसे कम होती है तो इसकी आवर्ती सबसे अधिक होगी। तो सबसे पहला आएगा आपका गामा, तरंग आवर्ती सबसे कम होगी गामा किरणों की। गामा के बाद आएगी एक्स किरणें, ये रहा एक्स किरणें, फिर परबैंगनी, फिर तीसरा ये आएगा, देखो इसका आंसर है सी, जिसमें से एक अभी कथा था, दूसरा कारण आर कहा गया है। खाद्य सुरक्षा और अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक होते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है। असमान वितरण और दुर्गम पहुंच के पार होने का भुखमरी अभी भी हो सकती है, ये दोनों सही हैं, वर्षों की आवश्यक है। खाद्य अधिशेष वर्षों पहुंच के कारण दोनों सही हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता नहीं, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए पहला सही है। अब आप देखिए कि अभिकथन ए तथा दूसरे को अभी कारण आर कहा गया है। अभिकथन सतत विकास लक्ष्य को वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग छठा हिस्सा निवास करता है, दोनों सही है। व्याख्या भी करता है। अमोघ वर्ष राज प्रथम चोल शासक था, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट था, और महेंद्र वर्मन पल्लव वंश का था, और कुंडू को पांड्य वंश का था। अब आप देखिए ए का होना चाहिए दो, ए का होना चाहिए दो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब दो का होना चाहिए चार, दो का होना चाहिए अमोघ वर्ष, सी का होना चाहिए वन, सी का होना चाहिए वन, और डी आपका उत्तर हो जाएगा बी। अपिक्को आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? अपिक्को आंदोलन 1983 का आंदोलन है। अपिक्को आंदोलन जो है 1983 का है। पांडुरंग हेगड़े याद रखना, पांडुरंग हेगड़े। आंदोलन का नेतृत्व किया था, कर्नाटक में है, जो पश्चिम घाट के वनों को बताने के लिए किया था, पश्चिम घाट के जो वनों का कटान को रोकने के लिए किया था। इसका उत्तर होगा केवल एक। जबकि आपको पता होना चाहिए एक बिजनेस समुदाय के शुरू किया गया था आंदोलन राजस्थान में, उसका नाम क्या था? दासी उत्तराखंड में शुरू किया गया था चिपको आंदोलन 1973-74 के आसपास जैनी गांव में शुरू किया गया था। गोरा देवी के दौर से किया गया था, उसमें सुंदरलाल बहुगुणा चंडी प्रसाद इसमें जुड़े हुए थे। आपको एक राजस्थान में शुरू किया गया था, उसका भी ध्यान रखना है। मुद्रा योजना 2015 की है, मुद्रा योजना वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये। 1 से 3 ठीक है। अब चुनाव सुधार पर विचार किया जाता है, उनके पहले से आखिरी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नोटा सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में किया था। अर्जी वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट, ये भी 2013 का है। इसमें क्या होता है कि जब मतदाता मत डालता है तो मत डालने के बाद 7 सेकंड तक एक पर्ची बाहर निकल कर आती है, तथा उसमें उसका जिसे उन्होंने वोट डाला उसका उसमें चुनाव चिन्ह का निशान होता है। इससे मतदाता को ये पता चलता है कि इसने वोट जिसे डाला कि इसका वोट सही डाला है, नहीं। वोटिंग मशीन मेरा भाई 1982 में आती है, ये केरल में आती है। सबसे पहले केरल की विधानसभा का चुनाव करवाती है, उसके बाद TN सेशन जब निर्वाचन आयोग थे उसके बाद जब ये लागू होता है। तो 2-1 3 4 जो नोटा मशीन से जुड़ा होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है इससे जुड़ा होता है ये भी वोटिंग पेपर ऑडिट। जब आप वोट डाल देते हैं उसके वोट डालने के तुरंत बाद एक सफ़ेद पर्ची आती है, जो 7 सेकंड तक आप देखते हो। उस पर्ची पे आपका चुनाव चिन्ह अंकित होता है उम्मीदवार का, उस पर आप देखते हैं कि आपने जिस चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार टिक किया हुआ सही किया, उसके बाद भी पेपर सील बंद बॉक्स में गिर जाता है। फिर अभिकथन या दूसरे का कारण आर कहा गया है। मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण से शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है, ये सही है।
गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है, सही है। गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है, ये सही है। दोनों व्याख्या करते हैं। अगर गर्म दिन में उच्च आर्द्रता जो होती है, अगर उच्च आर्द्रता है पसीना वाष्पीकरण हो जाता है। अगर आर्द्रता पसीना वाष्पीकरण ना हो, आर्द्रता कम हो तो दिक्कत हो जाएगी। उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है, वाष्पीकरण नहीं हो पाता शरीर का, उच्च आर्द्रता बनी रहती है चारों तरफ, वो शरीर का जो पसीना था वो प्रॉपर नहीं निकल जाता, दम सा घुटाव महसूस होता है हल्का हल्का। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल निम्न में से विकसित किया गया है। सीबीआई ने केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुरू किया। इसका मतलब यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो जांच एजेंसी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग ले सकती है और कर सकती है। अगर जो कोई अपराधी अमेरिका में, ब्रिटेन में है तो हम भारत पोल नेटवर्क के द्वारा, ऐप के द्वारा वहाँ की एजेंसी से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो हमसे जानकारी प्राप्त कर सकती है। ठीक है। अब ये कौन सा था, ये कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अवध का अधिग्रहण होता 1856 में डलहौजी के समय। एल्बर्ट बिल विवाद आता है 53 के समय। 1882-83 के समय आता है। नील विद्रोह 1859 में आता है। एंग्लो युद्ध आता है 1878 80 के आसपास आता है। इस टाइम में लिप्टन थे हमारे, और लिप्टन के काल में ही 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। ये ध्यान रखना आपको। और साथ ही आर्म्स एक्ट भी लिप्टन के समय आता है, आर्म्स एक्ट। ठीक है। नील विद्रोह याद रखना है, ये कैनिंग के समय हुआ था। ये रिपन के समय हुआ था। ये डलहौजी के समय हुआ था, आपको ध्यान हुआ ही, आप ध्यान कर सकते हैं। 1800 पहला आएगा 4। एक आएगा 1856 का, ये रहेगा। एक के बाद आपका 3 आएगा, 3 के बाद आपका 4 आएगा, फिर 2 आएगा। इसका आंसर है ये। उत्तर प्रदेश में एक जल आयोग उत्पाद योजना के तहत मूल निम्न में से जिले संबंधित है। भाई इसका देख लियो क्या होगा। अमेठी तो होगा नहीं वैसे तो, अगर अमेठी नहीं होगा तो ये कट जाएगा, ये हो सकता है या ये हो सकता है, पता नहीं मुझे इसका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने में शामिल नहीं है। शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में शामिल नहीं है, भारत निर्माण कार्यक्रम बुनियादी ढांचे के लिए है, 2015 में शुरू किया गया था। जबकि उल्लास और दीक्षा NEP 2020 का कार्यक्रम का हिस्सा है, NEP 2020 के कार्यक्रम का हिस्सा है, तो इसलिए 3 नहीं है। आयरन डोम इजराइल का है। पुरुष और महिलाओं की आवाज़ें अलग अलग होती है, सही है। पुरुष और महिलाओं के वोकल कॉर्ड लंबाई और मोटाई अलग अलग होती है, दोनों सही है। UNDP सूचकांक, HDI सूचकांक जो है, HDI सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP के अंतर्गत आता है। 1990 में अपनी पहल के द्वारा विकास विकसित की थी, इसमें मानव विकास सूचकांक है, सही है। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले पहल ये पाकिस्तान के हैं। साथ ही ये नहीं है, यहाँ से अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन, ये भारत के अर्थशास्त्री हैं, ये गलत है, तो ये गलत है। साथ ही जो आपका HDI रिपोर्ट जारी होती है, जो HDI है, इसमें आपके 3 आते हैं। एक तो आता है आपका एजुकेशन, EDUCATION एजुकेशन, दूसरा आता है हेल्थ, तीसरा आता है आपका जीवन स्तर। तो इस आधार पर आपके HDI सूचकांक तैयार किया जाता है। फिर आप बात करोगे निम्न में से सम्मिलित कीजिए। राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही आपका निर्वाचन आयोग गठित हुआ था। ये सही है। संविधान दिवस 27 जनवरी नहीं मनाया जाता, 26 नवंबर
1949 हमें याद होना चाहिए। 26 नवंबर 1949 को याद होना चाहिए। साथ ही मानव दिवस 29 जनवरी नहीं है, 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर है क्योंकि इस दिन जो अपनी यूएन सभा है, यूएन महासभा है, इसने 1948 में 10 दिसंबर 1948 को मानव सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। इसलिए एक सही है, 2 और 3 गलत है। 2 और 3 गलत है, इसका आंसर आपका ये डी। बात करते हैं अब कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। काम के बदले अनाज, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम और सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम जो है 1973-74 का है। इसका उद्देश्य था कि जहाँ से सूखा हुआ है वहाँ से सिंचाई के लिए पानी पहुँचाना, साथ ही पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो होता है 2 अक्टूबर 1952 को होते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1900। और काम के बदले अनाज जो था, ये भारत में उस समय जब भुखमरी हो रही थी, तो मोरारजी देसाई जब इस सरकार बनी थी तो उस समय काम के बदले अनाज कार्यक्रम चला था 1977 में। अल्प समय के लिए मोरारजी देसाई सरकार गठित हुई थी। साथ ही अल्प बहुमत होने के कारण इनको अपना इस्तीफा देना पड़ गया था। उसके कुछ दिन बाद आते हैं आपके जो उत्तर प्रदेश के थे चौधरी चरण सिंह, वे बनते हैं और वे ट्राइसेम प्रोग्राम चलाते हैं 1979 में। ट्राइसेम प्रोग्राम के तहत युवाओं को स्किल किया जाता था ताकि उन्हें रोजगार दिया जा सके। इसलिए आप देख सकते हैं कि पहले 2 आएगा, 2 के बाद 73 होता है, 2 के बाद 4 आएगा, 2 के बाद 4 के बाद आपका 2 के बाद 4 के बाद आपका 1 आएगा, फिर 3 आएगा। इसका आंसर है मेरे भाई ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था शंकर नायर ने। पंबन ब्रिज जो आपके तमिलनाडु श्रीलंका को जोड़ता है, पंबन ब्रिज रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा, तो नवरत्न कंपनी है। हाँ, रेल मंत्रालय द्वारा एक नवरत्न लिखा हुआ होगा, ये सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। ये तो सही है। यह भारत की वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर दोनों सही है। एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर मोल भाव कर सकते हैं। अधिकतम खुदरा मूल्य को, हाँ ठीक है। एमआरपी वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता से वसूला जाता है, ये गलत है। कम भी तो हो सकता है मेरे भाई। ये सही है इसका। स्वेज नहर किन्हें जोड़ती है मेरे भाई? स्वेज नहर लाल सागर है एक तो, भूमध्य सागर, ठीक है। लाल सागर भूमध्य सागर जोड़ती है। 2 और 4 हिंद महासागर तो बहुत दूर है। हिंद महासागर के बाद आप लाल सागर में प्रवेश करोगे, लाल सागर के बाद कुछ वहाँ जाओगे भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर के बाद अटलांटिक सागर में जाओगे। तो इसका है 2 4 2 3। लाइफ टाइम इन्वायरमेंट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह LIFE संदर्भ में 2022 में लॉन्च किया गया था। 25 में नहीं, COP 26 में, COP 26 में ग्लासगो। तो ये तो गलत है, इसका एक ठीक है। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा कथन सही है? विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जूडो बैंक कहा जाता है। दोनों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना लोकप्रिय रूप से ब्रिटेन वुड सम्मेलन 2024 हुई थी। ब्रिटेन वुड में 1944 में हुई थी। जूडो बैंक का जैसे दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में, न्यूयॉर्क में नहीं है। वॉशिंगटन DC में, इसलिए केवल एक सही है इसका। संसद की संयुक्त बैठक 108 में बात की गई है। 108 ये तो गलत है। इसके बाद संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती, साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक होती है, इसलिए दोनों गलत हैं। अब बात करते हैं आपका एक तरफ आपका दिया हुआ है लक्ष्य और एक तरफ दिया हुआ है आपकी लक्ष्य का क्षेत्र। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए जी, 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में ये घोषित किए गए थे। 2015 में 17 लक्ष्य घोषित किए गए थे, 17, और जो 2023 तक हमें प्राप्त करने थे। 2023 तक इनकी समय सीमा प्राप्त करनी थी। 2023 तक हमें इनकी समय सीमा प्राप्त करनी थी। जो आपका लक्ष्य 1 जो था गरीबी के सभी रूपों को खत्म करने की बात करता है, और साथ ही लक्ष्य 2 जो है भुखमरी को काम करता है, भुखमरी को समाप्ति की बात करता है। लक्ष्य 3 जो है अच्छा स्वास्थ्य की बात करता है और कल्याण की बात करता है, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण की बात करता है। और लक्ष्य 4 की बात करता हूँ तो लक्ष्य 4
लक्ष्य 4 की बात करूँ मैं तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है लक्ष्य 4। और लक्ष्य 5 की अगर बात करूँ तो लैंगिक समानता की बात करता है। और लक्ष्य 6 जो है आपका स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात करता है, लक्ष्य 6 स्वच्छ जल स्वच्छता की बात करता है। लक्ष्य 2 लिखिए, SDG 2 लिखिए, SDG 2 जो है भुखमरी की समाप्ति की बात करता है, जीरो हंगर की बात करता है, HUNGER, जीरो हंगर। और लक्ष्य 3 आपका अच्छे स्वास्थ्य का कल्याण, 4 होगा गुणवत्तापूर्ण। 5 लिखिए, जो लक्ष्य 5 है वो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, ठीक है। और आप ऑपरेशन ओलविया, ओडिशा के तट पर ओलवी कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तट रक्षकों की एक पहल है, ये सही है। ऑपरेशन ओलविया अगस्त महीने में नहीं होता, ये नवंबर दिसंबर के आसपास होता है, नवंबर दिसंबर के आसपास होता है, इसलिए 2 गलत है। कछुए के घोंसले के समय एक सही है इसका। नोक्रेक मेघालय में है, ये तो मेघालय। मानस असम में है, अगस्तमलाई केरल में है। इसने कहा था कौन सा सही नहीं है मेरे भाई, ये तो एक सही नहीं है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज GEF 1991 में स्थापित हुई थी इसकी। निम्न में कौन सा, इसकी स्थापना 1991 में स्थापित हुई थी। केवल विकसित देशों ही इसके दाता होता है, गलत। इसमें विकासशील देश भी होते हैं जो दान करते हैं, इसलिए डोनर दोनों हैं, इसलिए कथन एक सही है इसका। अभिकथन दूसरा कारण दिया गया, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक कार्य हेतु निर्देश सिद्धांत महत्वपूर्ण है। आधुनिक लोकतंत्र के लिए आपको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक निर्देशन सिद्धांत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निर्देशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है, ठीक है, दोनों सही है। अब किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। स्वामीनाथन के द्वारा, अतुल्य प्रणय के द्वारा, समाली श्रीकांत के द्वारा, अमर्त्य सेन के द्वारा। इसका आंसर है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने कहा था कि भोजन की कमी से आदमी भूखा नहीं पड़ता, भोजन के पास समुचित पोषण ना हो पाना व्यक्ति भूखा मरता है। अगर जो आप भोजन को इतना महंगा कर दोगे कि व्यक्ति उसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं जुटा पाएगा, पर्याप्त धनराशि नहीं जुटा पाएगा, तो वो भूखा मर जाएगा। अर्थात भोजन की कमी के कारण व्यक्ति अकाल से पीड़ित नहीं होता, व्यक्ति अकाल नहीं पड़ता। अकाल तब पड़ता है, भुखमरी तब होती है जब व्यक्ति के पास इतनी सामर्थ्य नहीं होता कि वो वहां तक पहुंच सके। तो अमर्त्य सेन ने कहा था, ठीक है। चौथा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में व्यक्ति 1965 में पहला दिया गया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था कन्नड़ भाषा के लिए। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु शंकराचार्य को दिया गया। साथ ही एक उर्दू के लेखक भी है, गुलजार, उसे भी उन्हें भी दिया गया, गुलजार उर्दू के लेखक को दिया गया था। तो पहला और दोनों से दोनों ही ठीक है। तो फिर कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले आते हैं, ये 13 से रहते हैं, 1713 से 20 तक रहते हैं। फिर 20 से 40 तक ये रहते हैं, 40 से 61 तक ये रहते हैं। इसी के समय पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध इन्हीं के समय होता। फिर आते हैं आपके 61 के बाद ये आते हैं, 61 से 72 तक रहते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा, पहला कौन सा आया, 3। पहले बाजीराव बालाजी विश्वनाथ पेशवा, 3 के बाद कौन आया, 1 के बाद कौन आया, 2 के बाद 4। आपका आंसर होगा ये। उत्तर रेलवे नई दिल्ली में है, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर में, दक्षिण पूर्वी रेलवे कलकत्ता में है। कौन सा सही से मिली थे, 1 और 2। थैंक यू, धन्यवाद। हमारा UPSC 2025 का सोल्यूशन पूरा हो चुका है।